वरना कल हश्र के मैदान में जब सैयदा फातिमा जहरा की रहमत के जुलू में जन्नत में दाखिला का नंबर आएगा और फातिमा जहरा ने पूछ लिया तुमने मुस्तफा करीम के शरीयत मुत्तहरा की पासदारी की थी, तुम्हारा जवाब क्या होगा? नमाजें पढ़ी थी तुमने, क्या जवाब होगा तुम्हारा? पर्दे में रहती थी, क्या जवाब तुम्हारा होगा? क्या? अरे हमारा खाला वाला है, ये हमारे मामू का लड़का है, ये हमारे चचा का लड़का है। बेपर्दगी के साथ ये सब नासूर है, नासूर, गैर महरम है। चचा का लड़का भी गैर महरम, मामू का लड़का भी गैर महरम, फूफी का लड़का भी गैर महरम, खाला का लड़का भी गैर महरम। इनसे भी पर्दा फर्ज है, पर्दा। आप ये कैसे हो सकता है? हमें मियां कुछ क्या नहीं हो सकता है? अगर सैयदा फातिमा जहरा अपने पाकीज़ा किरदार से ये सबूत देती हैं बरेली के कलंदर की जुबान में, जिनका चेहरा न देखा मोहो मेहर ने उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। जिस फातिमा जहरा का चेहरा सूरज और चांद ने नहीं देखा, यार क्या कह सकते हैं? ये कैसे मुमकिन है? अगर आदमी ठान ले कि मुझे ऐसा करना है, क्यों नहीं कर सकता? कुछ लोगों के मुंह खुल गए हैं तकरीर खाने के लिए, आंखें बंद हो गई हैं जाने के लिए। तो मैं भी तैयारी करूं इंशाअल्लाह। फिर कभी अल्लाह ने मौका दिया तो मुलाकात का शरफ आपसे हासिल करेंगे। चूंकि मैं खामखा वहाबियों के नाम की माला नहीं जपता, तो लोग अरे यार ये मौलाना तो वहाबी लगता है, तेरी ऐसी तैसी, तेरे बाप की सुन्नियत है। हम अपनी कौम की इस्लाह कर रहे हैं तो हम वहाबी लगते हैं। नमाज किस पे फर्ज है? वहाबी पे? जी नहीं, नमाज सुन्नियों पे फर्ज है। और ये क्या जुम्मा जुम्मा बुल सुन्नी जुम्मा जुम्मा नमाज पढ़ता है और ऐसा चकाचक माशाअल्लाह क्या क्रीम पाउडर लगा करके एकदम, जब खुतबे की अजान होगी तब जलवा फरमा होता है मस्जिद में। कूदते फांदते आएंगे, अगर इमाम साहब भी हट जाए तो मुसल्ले बैठेंगे। इस तैयारी के साथ आते हैं। महोदय जी, मस्जिदों में सफ़े फलागने वालों, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो मस्जिदों में सफ़े फलागते हुए आगे जाते हैं वो जहन्नम में जाने के लिए पुलिया बनाते हैं, पुलिया। जहां जगह मिले, तुम्हारे अब्बा का घर नहीं है, अल्लाह का घर है, वहीं बैठ जाओ शराफत के साथ। और जैसे पहली अजान हो ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ। जैसे सुनो अजान सब बंद करो और चिप्पे से भगो अल्लाह के घर की तरफ। फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह व ज़रुल बैअ, ये धंधा पानी बंद करो, चुपचाप चल अल्लाह घर में। अरे हजरत बहुत ग्राहक है, छुट्टी नहीं मिलती हमको। हाँ, बिजनेस बहुत फार्म में है और वक्त नहीं मिलता नमाज पढ़ने का, कैसे पढ़े? अच्छा, अगर बहुत ज्यादा ग्राहक 25-30 खड़े हों और बहुत तेज से आपको पेशाब लग जाए और पखाना लग जाए तो क्या कहेंगे? जी क्या बताऊं जनाब पैखाना साहब, अभी मुझे वक्त नहीं है। जनाब पेशाब साहब, अभी मुझे फुर्सत नहीं है, थोड़ा रुक जाओ ना। ऐसा करेंगे आप? नहीं, बल्कि थोड़ा रुक रहे, वो तो खबर हो रहा। अगर नहीं गया ना दुकान का सत्यानाश, वहीं क्लियर हो गया मामला। अगर पखाना लग जाए तो फुर्सत मिलती जाने के लिए, पेशाब लग जाए छुट्टी लेके जा तो पेशाब करने के लिए, और मुअज्जिन ने सदा लगाई हय्या अला सलाह, क्या बताओ, फुर्सत ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं ना हजरत इंशाअल्लाह अगले जुमा से नमाज पढ़ेंगे। आप बता दीजिए कोई टिकट है आपके पास कि अगले जुमा तक आप जिंदा रहेंगे? कोई गारंटी का आपके पास परमिशन हो कि जुमा आने से पहले आपका ट्रांसफर नहीं होगा? बता दीजिए। तो अगले जुमा की छुट्टी क्यों मांगते हो? आज से क्यों नहीं?
कुछ दोस्तों का दाढ़ी क्यों नहीं रखते? इंशाल्लाह उम्रा करने जाएंगे ना, हज करने, वहीं से रख के लेके आएंगे। अबे इधर से रख के लेके जाएगा तो काफिर हो जाएगा क्या? यहां से नहीं, उधर से रख के लेके आएंगे। अजीब लॉजिक के लोग। अरे गाना मौलाना जाइए ना यार, हमारी कब्र में थोड़ी जाएंगे। भाई साहब तेरी कब्र में तेरा बाप नहीं जाता, मौलाना की जान फालतू जाने के लिए तेरी कब्र में क्यों जाए मौलाना तेरी कब्र? और तुमने क्या यह सोच रखा कब्र में जाएंगे तो ससुराल हमारे साले साहब आएंगे, जीजा जी कैसे हो, हाँ ये शरबत पियेंगे कि क्या? अल्लाह कसम इतना मार जाओगे शक्लें बिगड़ जाएगी। 3 दिन के अंदर ये टंकी फटती है, ये तोंद। सबसे पहले 2 चीजें सड़ती, पेट और शर्मगाह। ये पूरी बॉडी डिकम्पोज हो जाती है, हड्डियां तक ये मिट्टी खा लेती है। हो ये नामवर पहलवान कैसे कैसे जमीन खा गई, नौजवान कैसे कैसे हो नामवर बेनिशान कैसे कैसे जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे। साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज हमारी कौम के जवानों में शराब पीने की लत बढ़ती जा रही है। कुछ तो बियर पीते हैं, क्या ये शराब थोड़ी है? बोलता क्या है, शराब थोड़ी है, तो क्या है ये? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कुर्बे क़यामत में लोग शराब का नाम बदल बदल के पिएंगे। तो शराब का नाम बियर रखने से वो शरबत बन जाएगा। कोई ये नियत कर ले कि मैं ढोल नहीं बजा रहा हूं, दब बजा रहा हूं, तो नियत करने से ढोल दब बन जाएगा। कोई नियत कर ले, नहीं 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 हो, एक बार डीजे पे झूम लेने से हमारी नियत ये नहीं है, हम तो इश्क़ नबी में झूमते हैं। तो जितनी मस्जिदें बनाई गई सबको ढा दो और सिर्फ नबी के इश्क़ में झूमते रहो। ये जो फॉर्मूला है ये तुम्हारे बाप ने तुमको दिया है। इस फॉर्मूले का, इस नुस्खे का पता हजरत अबू बकर को, हजरत उमर को, उस्मान गनी को, मौला अली को, अशरे मुबश्शरा को, उनको नहीं था पता कि नहीं इश्क़ रसूल में सिर्फ झूमो झूमो झूमो, इतने 1000 साल का सवाब मिलेगा। क्या झूम रहे थे बैठे भी? पूरी पूरी रात रोते थे। कन्फर्म टिकट जन्नत का रखने वाले लोग अल्लाह से लरसते थे। हम तो वेटिंग लिस्ट लिए बैठे हैं, कन्फर्म हो भी सकता, नहीं भी हो सकता भाई साहब। वो पहले अलग दौर था, किसी का एक टिकट कन्फर्म होता था तो बंबई से 4 लोग एक्स्ट्रा बैठ के आते थे। एक बोरा शक्कर वाला भर करके, 5-10 छाता, 12-13 लाठी, अब सब बेचारे ऐसे बाथरूमों में बैठ के आते थे। अब भी आते होंगे, मतलब बहुत जमाना हुआ नहीं चला मैं, तो अब भी आते होंगे, उसी में बैठे रहते हैं। तो एक बार फंस गए थे हम भी, टिकट कन्फर्म नहीं हुआ, तो अब उसमें आदमी पेशाब करने भी नहीं जा सकता, बात कहाँ करे बेचारा। तो हमारे उस्ताद थे, उनको पेशाब लगा, तो बेटा बाहर निकल आओ थोड़ा, कहा नहीं हम इधर घुमा लेते हैं, आप कर लीजिए। उसी में बैठे बैठे मरदूद समझता कोई हम किसी बंगले में बैठे हुए हैं, इधर मुंह घुमा लेते, आप पेशाब कर लीजिए। उतरता है पेशाब, इस तरह करने से पेशाब उतरता है। ऐसे बंदर की तरह लटक लटक के बाथरूम तक पहुंचते बेचारे, और वहां पहुंचते 4 लोग बैठे हैं बाथरूम में। क्या जुनून है। इसलिए बहुत जरूरत है कि हम कुछ सीखें, दीन सीखें। उन पीरों से मुरीद हुआ करो जो मुत्तकी और परहेजगार हो। वो पीर जो आपको आपकी आखिरत याद दिलाए, अपना धंधा नहीं। वो पीर जो आपको मसलके आला हज़रत का सही आमिल बनने की तरगीब दे, उससे मुरीद हो। वो पीर जो तुम्हें खुदा का खौफ दिलाए, उससे मुरीद हो आप।
बेशक। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम मसलके आला हजरत की रोशनी में पीरों को परखने की कोशिश करें। हाँ, किसी अंट संट मौलवी के कहने पर नहीं कि फलाना मौलवी साहब कह दिया यही ठीक। मेरी आदत नहीं फालतू में किसी की तारीफ करने की। जो मैंने देखा है वो मैंने कहा है। हुजूर बदरुल औलिया अल्लामा सैयद बदरुद्दीन साहब क़िबला अलैहि रहमत। और आप जानते हैं, एक दोस्त एक साथी अपने साथी के हर चीज पर ध्यान रखता है। जल्दी एक साथी दूसरे साथी को अपने से बड़ा नहीं मानता। वो जानता ना उल्टा सुल्टा क्या क्या करते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल यकीन के साथ ये कहता हूं, हम साथ में पढ़े हैं लेकिन हमसे बहुत अच्छे हैं सैयद साहब। तकवा परहेजगारी के मामले में, दीन पर अमल पैरा होने के मामले में, औरतों से दूर रहने के मामले में, बेपर्दा किसी औरत को अपने पास आने नहीं देते। इसके अलावा सुन्नियत का दर्द, दीन का दर्द, अच्छे आलिम, अच्छे हाफिज, अच्छे कारी, अच्छे शायर और मुस्कुरा के बात करना, ये एक अलग चीज है माशाल्लाह। किसी मोमिन से मुस्कुरा के बात कर लेना भी सदका का सवाब देता है। बेशक। तो आपसी रंजिशें खत्म कीजिए, झगड़े लड़ाइयां खत्म कीजिए। एक एक नाली पर 20-20 साल का मुकदमा मत लड़िए। 2 इंच दबा लिया, दबाने दो, उसकी खबर तंग होगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो लड़े ना 20-20 साल वो भी कब्र में गए, खत्म। जो है इनको भी कब्र में जाना है, कहानी खत्म। मलकुल मौत कहाँ मुलाकात कर लें हमसे आपसे कुछ पता नहीं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आखिरी बात अर्ज कर दूं, जब लोगों के पास पैसे ज्यादा आने शुरू होते हैं तो उसे पगलाहट शुरू होती है, कीड़े काटने लगते हैं। इसको कैसे खर्च करें, कहां करें, मोहल्ला वालों को दिखाएं तो हाँ, अपनी चौधराहट बताएं कि हम खान साहब हैं, हम चौधरी साहब हैं। ओ जनाब, मरते ही कोई नहीं कहता खान साहब है, सबका मुर्दा मुर्दा, अबे मुर्दा मुर्दा। मरते ही नाम बदलता है, जिंदों की लिस्ट से खारिज, मुर्दा मुर्दा मुर्दा। अब 2 घंटा 1 घंटा पो कब तक रोएंगे? सूख गए आंसू तो अब यूं रोता है, जल्दी कीजिए भाई साहब, जल्दी कीजिए भाई साहब, जल्दी कीजिए। क्या भाई, बिल्डिंगिया तो तेरे बाप ने बनाई थी, क्या दुश्मनी इस बाप से हो गई है? बिल्डिंग बना के दे दिया, अब जल्दी कर जल्दी भगा दो इसको कब्रिस्तान में। इसलिए ओ लोगों, हर शख्स अपने करीबी से करीबी दोस्त, बाप, बेटा, भाई, महबूब, महबूबा, सबको मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन। अब्बा आप जानो और आपकी कब्र जाने, हम तो चले बिल्डिंग बांटने के लिए। यही होता है ना, यही होता है। कब्र में अभी दफना के फारिग नहीं हुए, जन्नतुल बकी में लठियां चली हैं भाइयों में 4 साल पहले। वो मार पीट की पूछो मत, जायदाद के बंटवारे के लिए। खाए को यार, इस दुनिया पे इतना एतमाद। पेहर बाजार के लोगों, सबसे पहली नसीहत सुन्नियत पे कायम रहना। सुन्नियत किसे कहते हैं? जो मसलके आला हजरत की रोशनी में है। दूसरी नसीहत ये, बड़ों का अदब, छोटों से प्यार, माँ बाप का एहतराम। तीसरी नसीहत ये, 5 वक्ता नमाज सुन्नी इमाम के पीछे जमात के साथ, हलाल कमाना। छठा, हलाल खाना, हलाल खिलाना। हर वक्त इस तैयारी में रहो, पता नहीं कब परवाने अजल आ जाए। आगाह, अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। 1912 में जो टाइटैनिक जहाज डूबा था ना, 2200 आदमियों को लेकर के समंदर के अंदर घुस गया, पता नहीं चला कहां गया।
अभी 2 साल पहले 1 साल पहले कुछ पगला गए थे 5 अरबपति। इसमें एक बाप और बेटा दोनों थे, खरबपति लोग। एक बनाया सुसज्जित या पनडुब्बी, वो भी खरबों रुपए की। चलो चले ढूंढने चलते हैं, पैसा आता ना तो कितनी हिमाकत सूझती है। जुम्मा के दिन जब झोली फिरती है ना मस्जिद में, तो सूरदार ऐसे बैठ जाता चुपचाप कि झोली खैरियत से गुजर जाए। 5 रुपया मजदूर से डालने को शर्म आती है। अब पैसा आया तो अरबों रुपए की पनडुब्बी बनवाया 5 ने मिलकर के। चलो चलते हैं उसको ढूंढने के लिए, टाइटैनिक को। गए, मलिकुल मौत ने कहा आ जाओ, हम यहीं हैं, हम यहीं हैं, तुम्हारे इंतजार में आ जाओ। गए, उन 5 को दबोच लिया वहीं। पता नहीं बेटे कहां गए। अब फिर कोई पगलाएगा तो इन 5 को ढूंढने जाएगा। वादिये मुहस्सर एक जगह है, अरफात से मुजदलिफा की तरफ आइए ना, जहां पर अब अस्हाबे फील अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील, जो हाथी लेकर के अबरहा आया था काबा गिराने के लिए ना, उसी इलाके में अल्लाह की मिसाइल लेकर के अबाबिलों का लश्कर नमूदार हुआ था। 50 ग्राम की चिड़िया थी, हर चिड़िया के पास 3 स्कट मिसाइल थी, एक चोंच में 2 पंजे में। हर कंकरी पे उस मरने वाले का हाथी समेत नाम लिखा हुआ था। ऐसा निशाना सटीक बैठाया ना, जितना लश्कर था। फजालहुम कअस्फिम माकूल तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजालहुम कअस्फिम माकूल। क्या सटीक मिसाइल बैठती थी, इधर गिरती जमीन में गुजर जाती, हाथी भी मरता, हाथी वाला भी मरता। तो कैसे हो गए, जैसे खाई हुई खेती होती। कअस्फिम माकूल, खुद बढ़िया धान में लगा हुआ ना, 150 भैंस गायें खा जाए ना पूरी खेती, तो वैसे ही चर गए थे। आज तक हाजियों को ये हुक्म शरीयत का है, जब वादिये मुहस्सर से गुजरो तो तेज गुजर जाओ, यहाँ अल्लाह का अताब आया था। सर जिनके ऊपर अजाब आया था उनको ढूंढने गए थे बेटे, पकड़ाए। इसलिए अजीजों, साथियों, दोस्तों, बहुत मुख्तसर उम्र है। रोजाना सोते वक्त दिन भर का कैलकुलेशन कर लिया करो। जैसे पैसा नहीं जोड़ते हो, आज कितना कमाया, कितना धंधा हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितना मुनाफा हुआ, ऐसे ये भी जोड़ लो दिन में कितना गुनाह किया है, कितनी नेकियां की हैं। एक दिन जो रजिस्टर गुनाहों का भर जाएगा तो शायद दिल और दिमाग को कोई महमेज लगे कि जालिम तेरे गुनाहों का अंबार बहुत हो गया, अब तो बाज आ जा। शायद होश के नाखून आप ले लें। डॉक्टर इकबाल कहते हैं, चुमी गोयम मुसलमानम बलरजम, ये दाना मुश्किलाते लाए लारा। जब मैं कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं ना, तो मेरा जिस्म का रोंगटा रोंगटा लरजने लगता है, क्योंकि मुझे पता है कि मुसलमान बनने के बाद जिम्मेदारी क्या है। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। क्या गोश्त खाने का नाम मुसलमान है? हमारे बिरादराने वतन हमसे ज्यादा गोश्त खाते हैं। क्या कुर्ता पजामा पहनने का नाम मुसलमान है? बहुत सारे लोग कुर्ता पजामा पहनते हैं जो मुसलमान नहीं। क्या दाढ़ी रखने का नाम मुसलमान है? जी नहीं। 2-2 मीटर की दाढ़ियां दाढ़े हैं लोगों के अयोध्या में, नहीं है। और आप जाइए तो क्या टोपी लगाने का मुसलमान नाम? नहीं जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय कभी कभी बड़ी बड़ी लंबी टोपी लगा लेते हैं। टोपी लगाने का नाम मुसलमान नहीं, गोश्त खाने का नाम मुसलमान नहीं, कुर्ता पजामे पहनने का नाम मुसलमान नहीं। मुसलमान किसे कहते हैं? मुकम्मल सरेंडर हो जाने का नाम मुसलमान है अल्लाह रसूल के सामने। खाओ तो खाने से पहले सोचो हलाल का है कि हराम का। पीने से पहले सोचो हराम का है कि हलाल का है। पहनने से पहले सोचो हलाल का है कि हराम का है। सोने से पहले सोचो कहीं रात में ही मौत ना आ जाए। ऐसा अक्सर अब हो रहा है, लोग आराम से सोए थे, सुबह मुअज्जिन साहब ने जान दी, कहा रे पेहर के लोगों, बड़े अफसोस के साथ आपको इत्तला दी जाती, फला इब्ने फला जो रात में जलसे में बैठे थे, अचानक इस दुनिया से उस दुनिया में चले गए।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब के जनाजे की नमाज जोहर के बाद किबला कारी अख्तर साहब पढ़ाएंगे। वो आप भी हो सकते हैं और हम भी हो सकते हैं। हाँ, सोते सोते ट्रांसफर, तो इंशाल्लाह आखिर में तौबा कर लेंगे। वो आखिर कौन सा है? तौबा कर लेंगे, अभी तौबा कर लो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हर रोज सोने से पहला तौबा करके फिर सोया करो। हमारे हुजूर रोजाना 70 मरतबा इस्तिगफार किया करते थे। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब ज्यादा हो रहा है, मुझे भी दूर जाना है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह हुजूर वाकिफ़े असरारे तरीक़तो मारफतो शरीयतो हकीकत आरिफ़े बिल्लाह नाज़िश मिल्लत खलीफे बगदाद हज़रत अल्लामा अश्शाह अस्सैयद मौलाना सैयद बदरुद्दुजा साहब किबला रहमतुल्लाह ताला अलैह के दर्जात को बुलंद फरमाए। करवट करवट चैनो सुकूनो करारो जन्नत नसीब फरमाए। और उनके फर्जंदे अर्जमन बिरादर दीनी आलिम बाअमल सूफी बासफ़ा जाहिद बेरिया हज़रत अल्लामा अश्शाह अस्सैयद मोइनुल हक साहब किबला कादरी बरकाती बदरी दामत फैज़ुकुमुल आलिया को अपने वालिदे बुजुर्गवार के छोड़े हुए कामों को तकमील तक पहुंचाने की तौफीक खैर अता फरमाए। और अपने हिफ्ज़ व अमान में इन सबको, इनके अहल वयाल को, इनके रुफ़क़ा को, इनके मुरीदीन को, मुहिब्बीन को, मुतवस्सिलीन को, आप सबको, उलमाए किराम को, सबको अल्लाह अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, शादो आबाद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।